हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 के लिए प्रीलिम्स और मेंस बैच उसका श्री गणेश करेंगे, यहाँ शुरुआत करेंगे। उसी के लिए एक ये वीडियो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि क्या है इस प्रीलिम्स और मेंस बैच में। हर साल हम ये कोर्स लॉन्च करते हैं। एंड दोस्तों बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले मैं आपको एक बात चाहता हूँ यहाँ बताना कि बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो आपको यूपीएससी के लिए पढ़ा रही हैं एंड सभी के सभी आपको आई एम श्योर टॉप नॉच क्वालिटी ही दे रही हैं एजुकेशन में। तो दोस्तों इसीलिए हम एक बात यहाँ चाहते हैं करना कि हम आपको ये कहकर ऐसे नहीं यहाँ पर भी कुछ भी बताने वाले कि बाकी लोग क्या नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात करेंगे अपनी कि व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है दोस्तों। और यही कल्चर की हम चाहते हैं स्थापना करना अपने देश में भी कि बाकी लोग क्या नहीं कर रहे तो उससे नहीं होगा कुछ, ठीक है दोस्तों, सॉल्व। तो इसीलिए आप कल फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप देश का भविष्य हैं, तो इसीलिए हम आपको ये चाहते हैं बताना। और हमेशा हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर करते जाना है ताकि हम बाकियों के लिए भी मिसाल बने कि हम क्या कर सकते हैं और हम में क्या क्या पोटेंशियल है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ अपने आप पर करेंगे फोकस। तो क्विकली मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं या नया अगर आपने जैसे स्लीपी क्लासेस के बारे में देखा, तो सबसे पहली बात जैसे ये कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। हम जैसे खुद भी बहुत टाइम हमने जैसे कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया, तो एक जो चीज़ विटनेस करते थे कि वहाँ पर कि जो फीस वगैरह बहुत हाई है, तो इसीलिए हमने जो लो कॉस्ट या हमने नो कॉस्ट फ्री कोर्सेज हमारे यूट्यूब पर बहुत सारे हमारी क्लासेस फ्री पढ़ी हैं, बहुत से बच्चों ने इसका फायदा उठाया, रैंक भी लिया। तो दोस्तों हम लो कॉस्ट जो पेड कोर्सेज अपने लेकर आते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों की ट्रांसपेरेंट है क्वालिटी को लेकर, क्योंकि YouTube पर ही सभी के सभी वीडियोस पड़े हुए हैं। तो और जो जैसे अगर आप टॉपर्स के ब्लॉग्स पर जाते हैं, चैनल्स पर उनकी पोस्ट पढ़ते हैं, तो उसी में भी टॉपर्स ने भी मेंशन किया होता है कि किस तरह से स्लीपी क्लासेस से उन्होंने मदद ली। तो इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी का एक कल्चर, क्योंकि अगर जो टीचर्स ही नहीं सिखाएंगे तो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी का एक कल्चर ऑटोमेटिक बना हुआ है कि अगर हम यूट्यूब पर कुछ कंटेंट डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि हम पेड कोर्सेज में कुछ और पढ़ाना शुरू कर देंगे या पेड में बहुत ही औसम पढ़ा रहे होंगे, यूट्यूब पे घटिया पढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा। सेम इंसान होता है, सेम काम करने का तरीका होता है, तो हम सेम ही वही इंसान है। यूट्यूब पर भी जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही हम पढ़ाते हैं पेड कोर्सेज में। पेड कोर्सेज थोड़े इसलिए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं एंड पेड कोर्सेज में थोड़ा ऑफरिंग ज्यादा रहती हैं कि उसमें आंसर चेकिंग होती है, उसमें टेस्ट सीरीज होती है, उसमें क्रैश कोर्स होता है, बहुत सारी ऑफरिंग्स होती हैं, इसीलिए पेड कोर्सेज हैं। एंड अगर आपको बात करें यहाँ पर आगे, तो स्लीपी क्लासेस ने कंसिस्टेंटली, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है, हमने टॉप रिजल्ट्स दिए, टॉप 10 में हमारे रैंक्स रहे स्टूडेंट के। एंड अक्रॉस इंडिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से रैंक निकले, अक्रॉस इंडिया आपके घर बैठे आपने वो रैंक निकाला अपनी मेहनत से। ठीक है दोस्तों, कोई भी टीचर कभी भी आपका रैंक नहीं दिला सकता। हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट को सेम पढ़ाता है, लेकिन वो स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा बात आ जाती है, निर्भर करता है कि वो कितना उस टीचर की एजुकेशन से, उस टीचर के वैल्यू सिस्टम से अपने आप को अलाइन कर सकता है और अपने आप को और पुश कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम हर साल कोर्सेज लॉन्च करते हैं, जैसे जीएस का, जैसे प्री प्लस मेंस, प्री मेन बैच बोलते हैं उसको, एसए के कोर्सेज होते हैं, ऑप्शनल के कोर्सेज रहते हैं। तो उसी के कोर्सेज के बारे में आज मैं आपको जीएस और पीसीएम या फिर जिसको हम बोलते हैं प्री प्लस मेंस वाला बैच, उसके बारे में बात करूंगा 2021 के लिए। तो दोस्तों जो ये बैच है इसमें क्या क्या शामिल होता है क्विकली पहले देख लेते हैं एंड एक एक करके मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या रहता है। जैसे जीएस के कंटेंट वीडियोस, हमारे बहुत सारे कंटेंट वीडियोस हैं यूट्यूब पर पड़े हैं, जीएस के, सोशियोलॉजी सभी के पड़े हुए हैं। तो लेकिन हमने उनको और अपग्रेड कर दिया, अप टू डेट रख दिया। एक एक चीज टॉपिक वाइज अपडेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इको पढ़ाता हूं तो इको में बैंकिंग में जो लेटेस्ट हुआ वो मैंने फटाफट से वहां लगा के रख दिया और ग्रेजुअली अपडेट भी करता जा रहा हूं। तो और अपडेशन तो हम यहां भी ऑफर करते हैं यूट्यूब पे, प्री क्योर हमारा एक प्रोग्राम रहता है, लेकिन वहां पर हम पेड कोर्सेज में उसको इंटीग्रेट कर देते हैं कि कौन से टॉपिक में जाकर वो जो टॉपिक जुड़ेगा। तो जैसे बैंकिंग का कोई टॉपिक आया तो वहां जोड़ दिया, इन्फ्लेशन का वहां जोड़ दिया, तो सेग्रीगेशन है। ठीक है, तो कंटेंट वीडियोस है अप टू डेट, ठीक है, जो हमारे पीसीएम बैच में रहता है। देन हर एक जो बैच जो आपके जो वीडियो के अंत में जब आप जो कोई आपका डे खत्म होता है तो उसके अंत में आपको क्विजेज होते हैं। ठीक है, माइनर क्विजेज हैं, लेकिन आपने दिन भर जो पढ़ा उसको क्विज सॉल्व कर लो, आपकी एक बार क्विक रिवीजन हो जाती है आपने दिन में क्या पढ़ा। देन प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, ये वीडियो सॉल्यूशंस और पीडीएफ दोनों के साथ ही मिलती है आपको, तो थोड़ा आपकी और फटाफट से जो रिवीजन सी हो जाती है कि आपने जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आपने क्या सवाल किए, क्या उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज टीचर बता देते हैं कि कैसे आप इस टेस्ट को बेस्ट अटेम्प्ट कर सकते थे, कौन से आसान सवाल थे, कौन से मुश्किल थे, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर भी आपको पता लग जाता है, लेकिन टीचर बोल देते हैं, बच्चों को और ज्यादा रजिस्टर होता है। एंड देन प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, दोस्तों इसी बैच में शामिल है प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। इसी से ही हमने अपना स्लीपी क्लासेस भी शुरू किया था, बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट रहा था पहले ही साल में, तो उसी से करते करते अब ये जो ग्रेजुअल एक बैच बन गया। देन दोस्तों इसमें मेंस की आंसर राइटिंग है, मेंस की भी क्योंकि यहाँ तैयारी है, जीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी है। हम हर रोज एक आंसर लिखते हैं, बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, बच्चे उसका क्वेश्चन का आंसर लिख के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं।
टाइम लिमिट रहती है कि आपको एक टाइम लिमिट में उसको अपलोड करना है, एंड देन मेंस के आंसर जो आप अपलोड करेंगे इवैल्यूएट होकर आपको वापस मिल जाते हैं। मॉडल आंसर्स हैं, उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस हैं एंड पीडीएफ दोनों, एंड देन एसए क्लासेस हैं। एसए का सेपरेट कोर्स भी रहता है जिसमें आप इवैल्यूएशन भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको क्लासेस मिलती हैं सिर्फ कि बिना इवैल्यूएशन के, ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन करने में जब भी कभी इवैल्यूएशन वाला कोई कोर्स होगा वो थोड़ा रिलेटिवली उसमें जो कीमत ऐड हो जाती है, कॉस्ट ऐड हो जाती है, क्योंकि जो टीचर का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वहां पर, ठीक है, आपके आंसर इवैल्यूएट करने में। एंड देन एक टेलीग्राम ग्रुप हम बना देते हैं आपकी क्विक कोई क्वेरी का जो आपको कोई रेजोल्यूशन चाहिए। अदरवाइज हमारे जो डिस्कशन बोर्ड्स हैं ऑनलाइन, जो यहाँ पे आपको जो प्लेटफॉर्म पोर्टल पर आपको लेक्चर मिलेंगे, वहां पर भी आप उसी लेक्चर के नीचे अपना एक डाउट छोड़ सकते हैं, तो आपको टीचर्स वहां रिप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा रिलेटिवली कि आपका कभी ऐसे लेट्स से प्लेटफॉर्म नहीं एक्सेस हो पा रहा, कुछ भी हो रहा, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो काफी हम जो स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के जो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। एंड लेकिन यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स वैसे ही नहीं करते, उनको कंटेंट चाहिए। तो चाहे ये तो हमारा एक्सपीरियंस बताता है हमें कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स को चाहे आप जमीन पर बिठा के पढ़ा दो तो वो पढ़ने को तैयार है, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बढ़िया कंटेंट। वो हम भी एग्जैक्ट सेम चीज करने की ट्राई करते हैं, आपको देने की ट्राई करते हैं, टॉप नॉच कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल की बात करते हैं, आपको शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला जैसे जो आपका हफ्ता रहेगा उसको वीक 0 कहेंगे। तो वीक 0 में दोस्तों, वीक 0 मतलब ये वो हफ्ता है जब आपके क्लासेस शुरू होंगी। 26 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो उसके पहले वाला हफ्ता थोड़ा ओरिएंटेशन वाले लेक्चर्स रहते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर 18 मई को आपको मंडे को थोड़ा एक सिलेबस का ब्रॉड ओवरव्यू, ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, सिलेबस में क्या क्या आता है, जीएस 1 2 3 4, क्योंकि अगर हमें सिलेबस की क्लैरिटी है तो हम बाकी अखबारों में क्या हमें जो ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, उस सभी की बात हमें थोड़ी क्लैरिटी से रहती है कि हमें सिलेबस में चीजें कौन सी आ रही हैं। देन ट्यूसडे को हम बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स रिकमेंडेड हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उनको अरेंज करें। एंड देन वेडनेसडे को हम बात करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग की आर्ट, कि कैसे न्यूज़पेपर से चीजें निकालने की हम कोशिश करें, ठीक है। न्यूज़पेपर को पढ़ना थोड़ा सीखना बहुत जरूरी रहता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इनिशियली टाइम लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, लेकिन ग्रेजुअली कम होता जाएगा। थर्सडे की बात करें, नोट्स कैसे बनाए जाए उसकी बात, क्योंकि थोड़ा ई लर्निंग कर रहे हैं ना अभी आप, तो इसीलिए। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो आपको एक थोड़ा शेड्यूल में डालने की ट्राई की कि आप एक बेसिक सा शेड्यूल फॉलो करें एंड एग्जाम क्रैक करने के हम नजदीक पहुंच सकते हैं। सैटरडे को आपका जो एक में बेसिक सी क्लास होगी जिसमें बेसिक सी कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे बिफोर वी स्टार्ट। जैसे कुछ ऐसे टर्म्स हमें पता होने चाहिए जो अखबारों में बहुत कॉमनली दिखती हैं एंड हम बार बार ऐसे बोलते हुए भी यूज करते जाएंगे। आप अंत में तो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ, लेकिन शुरू करते हुए बच्चों को अगर बता दी जाए तो थोड़ा मुझे लगता है फायदे की बात है। संडेज विल बी ऑफ, ठीक है दोस्तों। चलिए वीक 1 में आप जैसे मंडे को प्रीलिम्स 2019-2020 अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है, पोस्टपोन्ड है वो, तो 2019 के प्रीलिम्स की हम बात करेंगे कि कैसे पैटर्न था, क्या हम उससे सीख सकते हैं, और ओवरऑल की कैसे खुद को हम अकॉर्डिंगली एग्जाम के लिए अलाइन करते रहें। देन आपके हर रोज दोस्तों, हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसका शेड्यूल पहले मिला हुआ है दोस्तों। जैसे बात करें हम ट्यूसडेज हिस्ट्री के होते हैं, तो और आप जैसे अगर हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं आपको पता होगा ट्यूसडेज को हिस्ट्री का ही आपको जैसे जो 2 मिनट सीरीज मिलती है या प्रीमिक्स से जो हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सब कुछ ट्यूसडे को यूट्यूब पर भी हमारा हिस्ट्री रहता है, सेम चीज ही वहां फॉलो होती है हमारे जो ये पेड मॉड्यूल में। तो ट्यूसडे को जैसे एंशिएंट का लेक्चर 1 है। अगर हम वेडनेसडे की बात करें, पॉलिटी का डे होता है, तो अंडरपिनिंग्स एंड एवोल्यूशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ। देन थर्सडे को इकोनॉमिक्स का बेसिक डिस्कस करेंगे हम। फ्राइडे को बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। सैटरडे आपका साइंस एंड टेक एंड आईआर का डे रहता है, संडे ऑफ, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे जैसे मंडे को तो प्रीलिम्स का डे आ गया, लेकिन अगर हम आपको वीक 2 दिखाऊं तो वीक 2 में आपके मंडेज रहेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन वेडनेसडे को अगेन पॉलिटी है, देन इकोनॉमी, देन अगेन आपकी जो एनवायरमेंट एंड आईआर। वीक 3 अगर आप देखें सेम चीज रिपीट होती जाएगी, ज्योग्राफी, देन आपको ना लेक्चर का शेड्यूल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देन पॉलिटी आ गया, देन आपका फिर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आईआर, ठीक है दोस्तों। एंड देन एक और हफ्ता आपको दिखाता हूं मैं, देन ज्योग्राफी, फिर एक और एंशिएंट का जैसे लेक्चर आ गया आपके पास, पॉलिटी, देन जो यहाँ पर क्योंकि आई विल बी टेकिंग अप योर इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, तो थर्सडे को मैं 3 हफ्ते इकोनॉमी पढ़ाऊंगा आपको, 1 हफ्ता सोशल इशू चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सोशल इशू, एंड देन फ्राइडे को एनवायरमेंट वाले मैम एनवायरमेंट पढ़ाएंगे, सैटरडे को आपका साइंस का लेक्चर। 3 हफ्ते आपके आईआर चलेंगे एंड 1 हफ्ता आपका साइंस, ठीक है दोस्तों। इससे पर्पस क्या अचीव होगा, पूरा शेड्यूल है यहाँ पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास लगा दिया मैंने। जो 14 फरवरी को हमारा कोर्स खत्म होगा, तो 14 फरवरी तक हम ऐसे करते करते सिस्टमैटिकली एथिक्स जितनी भी हम सब कुछ करते चलेंगे, एंड हम 14 फरवरी से पहले हम अपना कोर्स को 14 फरवरी को हम अपना कोर्स खत्म करेंगे दोस्तों। अभी ना आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं, कि पहले सारी ज्योग्राफी खत्म क्यों नहीं करी, पहले सारी हिस्ट्री क्यों नहीं खत्म करी, ऐसे क्यों नहीं चलता दोस्तों। आपने एग्जाम देने जाना है, आपका एग्जाम में सभी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर हम जो स्टैंडर्ड मॉडल फॉलो करते हैं जहां पहले हिस्ट्री पढ़ाई जाती है,
उसके बाद ज्योग्राफी आ जाती है, फिर पॉलिटी आ जाती है, या कुछ भी है ना जैसे ब्लॉक्स में चलता है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट जो हमने पहले पढ़ लिया होता है हमें अंत तक भूल जाता है, फिर रिवाइज करो, फिर उतनी जान लगाओ। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को हम हर रोज पढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मॉडल है और इट हैज वर्क फॉर अस। स्टूडेंट्स के मार्क्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं एंड स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों अब अखबार भी पढ़ते हैं, आपको अखबार पढ़ना भी जो एक अलग एंगल से समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप हर एक सब्जेक्ट को जानते जा रहे हैं। हर रोज मोनोटनी नहीं आती, बोर भी नहीं होते आप, हर रोज आप कुछ ना कुछ नया जानते जा रहे हैं एंड एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में आपकी महारत हो रही है एंड कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छूट रहा। सभी सब्जेक्ट इकट्ठे खत्म होंगे एंड बहुत बढ़िया खत्म होते हैं। इसीलिए बस मैं आपको चाह रहा हूं कि ये इस मॉडल पे हम पहले भी काम करते रहे हैं और हम इसको चाहते हैं इसको दोबारा से रेप्लिकेट करना और बेहतर तरीके से। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपके चलते जाएंगे। 21 जून तक का मैंने यहाँ पे एक सैंपल आपको दिखाया शेड्यूल, पूरा शेड्यूल पीडीएफ में लगा हुआ है, वहीं से ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। तो वो पूरा शेड्यूल आपको जो 14 फरवरी तक का आपको मिल जाएगा। ओके देन दोस्तों प्रीलिम्स, उसके बाद हम बात करें, मैंने आपको बताया कि इसमें इसी सेम चीज में कंटेंट वीडियोस के सिवा आपको जैसे हर एक क्लास है, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपने जैसे एंशिएंट की जो क्लास लगाई, उसके बाद आपकी क्लास के बाद एक छोटा सा मिनी क्विज होता है, वहीं पे आपको क्विज अटेम्प्ट कीजिए ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पर एंड उस क्विज को आप जो देख लीजिए कि आपने लेक्चर में कितना समझ आया, पूरे में से पूरे नंबर आए, 5 में से 5, 10 में से 10, जो भी सवाल वहां लगे हुए हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फील हैप्पी अबाउट इट कि आज समझ आया, समझ नहीं आया तो रिवाइज कीजिए, है ना। आपके वही लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर्स जैसे जैसे ये अनलॉक होते जा रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे आते जाएंगे एंड दे विल स्टे इन योर प्लेटफॉर्म जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी क्या है मैं आपको अंत में बताता हूं, ठीक है। तो ये आपका जो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर 10 जून की बात करें, 10 जून के पहले वाले सारे लेक्चर्स आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं आपके पास, हाँ, लेकिन आगे वाले नहीं होंगे। आगे वाले तो सेम जिस दिन लिखा हुआ है उसी दिन अनलॉक होते रहेंगे, आपको मिलते जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये क्लियर है, सिंपल से ऐसे मॉडल इस पे काम करेंगे हम। देन दोस्तों प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो रहेगी आपकी 12 जुलाई से शुरू हो रहेगी। 31 टोटल टेस्ट है यहाँ पर, 4 एक्सक्लूसिव टेस्ट हैं 2019 के करंट अफेयर्स पर, 2019 एंड कुछ सवाल 2018 के भी होते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एक थोड़ा रिवाज रहा है कि पिछले 2-2.5 सालों के सवाल पूछता है। तो हम 24 से लेकर 36 महीनों तक के पीछे जाकर हम आपको ये हर एक टेस्ट 100 सवालों का है, तो ये 400 सवाल आपको थोड़े प्रीवियस, क्योंकि अगर आप नया शुरू कर रहे हैं आपको इतना आइडिया नहीं रहता ना जो प्रीवियस करंट अफेयर्स का, तो वो सवालों के थ्रू आप तक लाने की कोशिश करते हैं कि आपको सवाल मिल जाए एंड करंट अफेयर्स आपको बात थोड़ी समझ आए। एंड देन दोस्तों 16 सेक्शनल टेस्ट, कुछ टेस्ट है इसमें इकोनॉमी सिर्फ के, कुछ ज्योग्राफी सिर्फ के, ठीक है, एंड देन कुछ एनवायरमेंट के, कुछ हिस्ट्री के, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस्ड है। एंड कुछ 70 को, जैसे हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 70 होते हैं उस सब्जेक्ट के, 30 होते हैं किसी ना किसी महीने के करंट अफेयर्स के, ताकि आप उस सब्जेक्ट में महारत भी बन जाए एंड देन आपको करंट अफेयर भी आ जाए। देन दोस्तों एक इको सर्वे इंडिया बुक का टेस्ट आता है, वो भी हम एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। देन जो 3 सब्जेक्ट टेस्ट, देन हम 4 टेस्ट ऐसे कंडक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें से एक टेस्ट होगा जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। ये 3 चीजों पर बेस्ड आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे एंड करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये इन 3 सब्जेक्ट पे। देन एक और टेस्ट होगा जिसमें ज्योग्राफी, साइंस टेक, आईआर एंड एनवायरमेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 3-3 सब्जेक्ट मिक्स करके आपसे हम 100 सवाल पूछते हैं। देन आपके अंत में जैसे यूपीएससी आपसे फुल लेंथ टेस्ट लेता है, हम भी आपसे 6 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे बिफोर वी गो फॉर आवर प्रीलिम्स, ठीक है दोस्तों। तो एंड देन आपके कोर्स में आंसर राइटिंग भी शामिल है दोस्तों। आंसर राइटिंग हम 14 सितंबर 2020 से शुरू करेंगे 14 फरवरी तक। ये थोड़ा डिलेड शुरू इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा कंटेंट तो आ जाए, हम अपने आंसर्स में लिखें क्या, हमें अपने लिखने के बारे में कुछ कंटेंट ही नहीं है। डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। तो 14 सितंबर से शुरू करेंगे, क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी मई में ही, ठीक है, मई में शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपके जो आंसर राइटिंग शुरू होगी 14 सितंबर से। हर रोज आपको एक प्री डिसाइडेड शेड्यूल के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपको उस क्वेश्चन को सबमिट करने के लिए दोस्तों 7 दिन मिलते हैं, 7 डेज, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को सबमिट करने के लिए 7 डेज मिलते हैं। अगर आपने 7 दिन के भीतर उस सवाल को अटेम्प्ट करके अपलोड नहीं किया तो विंडो बंद हो जाएगी सबमिट करने की, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन गया वो, ठीक है, क्वेश्चन गया। इसीलिए थोड़ा पुश करने के लिए कि मैं बाद में लिख दूंगा, मैं कल लिख दूं, मैं 2 हफ्ते बाद लिख दूं, नहीं, अभी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक और क्वेश्चन अनलॉक हो जाएगा जिसकी 7 दिन का काउंटडाउन फिर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों को पुश किया जाता है कि आप आंसर लिखिए, ठीक है। तो आंसर लिखिए। तो ये लास्ट टाइम जब हमने इसको चलाया बहुत कारगर रहा, बहुत से बच्चों ने, जैसे अदरवाइज हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वगैरह होती है बहुत कम बच्चे लिखते हैं उसको, जब ये लेकिन हम छोटे छोटे टारगेट्स में उनको टाइम प्रेशर में डाल देते हैं, बच्चे एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं। देन दोस्तों एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना आंसर लिखिए, उसको कैम स्कैनर वगैरह जैसे भी स्कैन करके अपलोड कीजिए, सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। एंड देन पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं उसी जो टेस्ट के, जैसे ही आप अपना आंसर सबमिट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम अगर देखें तो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट्स इसको यूज करते आ रहे हैं, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, मेंस, पॉल साइंस हमने सब में ऐसे में यूज किया, बच्चे बहुत इसको आराम से इसको यूज करते हैं। कोई ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म मुझे चलाना नहीं आता, क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत सरल है, आराम से
आपका काम हो जाता है, आंसर आपके इजीली अपलोड हो जाते हैं। ओके देन दोस्तों अब कोर्स की कीमत क्या है, ठीक है दोस्तों, कीमत कोर्स की बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप ये कोर्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आपको लगता है उसकी इतनी वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। तो ओके दोस्तों हम टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली यूज करते जा रहे हैं कीमत को कम करने के लिए। एंड देन दोस्तों इतने आई एम नॉट श्योर कि जैसे अभी अभी क्या चल रहे हैं जैसे बाकी जगहों पे प्राइस आई एम श्योर, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए वो कुछ हिट हो चुके हैं, एंड इतने इतने लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं कोचिंग में आपको अगर जीएस एक्सेट्रा पढ़नी है तो लेकिन दोस्तों एक बात ये है कि हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, मैं तो खुद सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं बच्चों को, तो वहां पर और एनवायरमेंट वाले में हम एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एक वो चीज है दोस्तों कि सस्टेनेबिलिटी एक सिंपल सा आइडिया है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम सब कुछ सस्टेन कर पाए, ऐसा भी ना हो कि हम देखो यहां पर अगर हमने टीम बनाई और हमने प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और उसके बाद लेट्स से अगर कोई मैम है आपके जो उसको आंसर्स को अपलोड जब करते हैं तो उसको जो डाउनलोड करके हम टीचर्स को दे देते हैं, तो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बेसिक सी जो कॉस्ट लग रही है ये कॉस्ट रिकवर होती रहे एंड कुछ थोड़ा सा बफर बनता रहे हमारे पास, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। बैंडविड्थ कॉस्ट है जो आप वीडियो देखेंगे उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरह से आप सभी को बताते हुए हमने डे 1 से आपको कीमतें अपनी कॉस्ट बताएंगे कि क्या क्या हमारी कॉस्ट है, वो कॉस्ट कवर करेंगे हम एंड अकॉर्डिंगली ह्यूमंगस प्रॉफिट्स ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी कमाना हमारा डे 1 से ही हमारा जो स्टेटेड एजेंडा नहीं था, और हम चाहेंगे आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हैं आप भी इसी मॉडल पर काम करें। कौन से मॉडल पर? ये है सस्टेनेबल मॉडल, ठीक है ना। तो आप एक्सेसिवली बच्चों से चार्ज करो क्योंकि आपको एक्सेसिवली जो टीचर्स को सैलरीज देनी है, ठीक है, क्योंकि टीचर की सैलरी अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी आपको बच्चों से चार्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली नो। तो इसीलिए इसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हैं, आपको नहीं सिखाया जाएगा तो आप बाद में बोलेंगे हमें बताया ही नहीं किसी ने। ओके तो दोस्तों इसलिए कोर्स की प्राइस है 20,999 है, ठीक है। एक्सक्लूसिव है, इसमें जीएसटी 18% लगता है एजुकेशन पर, बहुत ज्यादा है। हम हमेशा से बोलते हैं कि 18% नहीं होना चाहिए लेकिन सरकार ने लगाया वो तो लगाया हुआ है। तो 18% जीएसटी है और पेमेंट गेटवे चार्जेस भी लगाता है अपने, कुछ 1% के आसपास रहता है, 300-400 रुपए अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि डिपेंड करता है अब यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कार्ड से कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि 24,999 के आसपास आपको जीएसटी वगैरह मिलाकर टेंटेटिवली कॉस्ट करेगा, ठीक है हमारा कोर्स। लेकिन हमेशा ही हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट देते हैं, पूरा हमारा एक रिवाज सा बन गया कि हर बार अपना कोर्स लॉन्च करते हैं। तो इनिशियली जो थोड़े सीरियस बच्चे हैं जिन्होंने पहले से डिसाइड किया वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा एडवांटेज देने के लिए हम यहाँ पर जो इनिशियल हमने यहाँ पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा डिस्काउंट नहीं है क्योंकि कीमत भी छोटी है यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से 2,000 रुपए डिस्काउंट भी लगा दिया। हमारे को तो बहुत बड़ी अमाउंट लगती है लेकिन आपके लिए देखें दोनों ही अमाउंट छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 18,999 है, इसमें भी जीएसटी 18% लगेगा, पेमेंट गेटवे चार्जेस मेरे हिसाब से 22,500 के आसपास आपको ये पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें सब कुछ है, आपका कंटेंट वीडियोस हैं, आंसर चेकिंग है, सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा जो हमारा जो टास्क है जो हमारा जो बहुत टाइम ले जाता है वो है आंसर चेकिंग। देन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह एटसेट्रा, ये सभी चीजें आपके पास रहेंगी। ओके दोस्तों एक और यहाँ पर चीज बहुत सारे बच्चों ने हमसे लास्ट टाइम में डिमांड किया था, इस बार भी किया, तो ये हमारा क्लरिकल काम बहुत बढ़ा देता है, लेकिन आपको थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट्स बना दिए दोस्तों। 2 इंस्टॉलमेंट्स भी हैं 11,499 रुपए की, इसमें जीएसटी एटसेट्रा लगेगा, पेमेंट गेटवे चार्जेस मेरे हिसाब से 13,999 के आसपास आपको ये पड़ना चाहिए, ठीक है। एंड ये 2 किस्तें रहेंगी, पहली किस्त तो आप जब ज्वाइन करेंगे है ना, तो आपको जब आप जैसे स्लीपिंग क्लासेस पे जाएंगे टारगेट 2021 वाला मॉड्यूल लिखेंगे तो वहां पर आप इंस्टॉलमेंट वाला मॉड्यूल उठा लीजिएगा अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए। पहली इंस्टॉलमेंट तो आप ज्वाइन करने पे देंगे लेकिन उसकी वैलिडिटी हो जाएगी आपकी 31 अगस्त तक, उसके पहले ही आपको अपनी अगली इंस्टॉलमेंट देनी होगी अगर आपको कोर्स कंटिन्यू करना है। तो नहीं करना है तो ऑल राइट, ठीक है, वो तो आपकी ही बिल्कुल हाथ में चॉइस है। एंड देन ठीक है दोस्तों, तो 31 अगस्त तक आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी होगी ऑफ सेम प्राइस, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट है 11,499 की, थोड़ा आपको महंगा पड़ता है इसलिए हम भी आपको डिस्करेज करते हैं क्योंकि हमारा क्लरिकल काम बढ़ जाता है, हमें बैक एंड पे आपको बार बार ऐड करना पड़ता है, इसलिए हम आपको डिस्करेज करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्टली वाई नॉट है ना 18,999 पर आपको अगर ये मिल रहा है तो कोर्स एंड इस पे उसके बाद अगर आप देखें तो थोड़ा एक्स्ट्रा कीमत हो जाती है, लेकिन अगेन इट्स योर चॉइस, हमको चॉइस आपने कहा था चॉइस होनी चाहिए तो हमने आपके लिए चॉइस यहाँ पे क्रिएट की है। ऑलराइट दोस्तों, तो बस वैलिडिटी के बारे में आपको बताता हूँ। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी का मतलब होता है कि कब तक आपके पोर्टल पर आप जब लॉग इन करें आपको वीडियोस दिखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब वीडियोस को वहां पोर्टल पर रखने की थर्ड पार्टी पे होस्ट किया हुआ है तो हमको कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए
लिए हम अपने कोर्सेज की कीमत भी रखते हैं कि कितने अकॉर्डिंगली बच्चे देखेंगे एंड कितने अकॉर्डिंगली वहां पर हमारे को जो टोटल हमें खर्चा आएगा एंड हमें जो आगे पे करना है। तो इसी कारण हम सभी की वैलिडिटी होती है हर एक कोर्स की। तो ये आपकी कोर्स की वैलिडिटी आपकी मेंस 2021 तक है। ठीक है दोस्तों, तो मेंस 2021 के अंत तक आपके पास ये वीडियोस रहेंगे, उसके बाद मेंस खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक ये वीडियोस चले जाएंगे। तो इसीलिए हम हर बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि वो पीडीएफ तो साथ साथ डाउनलोड करता रहे बाद में, अदरवाइज उनको जो कोर्स पोर्टल से चला जाता है तो उनको लगता है पीडीएफ डाउनलोड करना उनका रह गया। ठीक है, साथ साथ डाउनलोड करते रहिए, अंत में अदरवाइज आपका मिस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मेंस 2021 तक। ठीक है, लेकिन जो हमारे कोर्सेज रहते हैं यहाँ पर, कोर्सेज तो आपके कौन सा आखिरी कोर्स कौन सा होता है आपका, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स होता है। उसके बाद तो आपको नेक्स्ट अगर आप जो प्री क्रैक करते हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा ज्वाइन करनी है, वो सेपरेट कोर्स रहता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, ऑलराइट, तो बस यही है छोटा सा एक हमारा अटेम्प्ट कि ओरिएंटेशन जो हमारी क्लासेस हैं वो शुरू होंगी आपकी 18 मई को शुरू होंगी ओरिएंटेशन क्लासेस, लेकिन जो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी 26 मई से। ठीक है, प्रॉपर जो आपका पहला लेक्चर आएगा एंशिएंट का, 18 मई से ओरिएंटेशन है, 6 दिन की ओरिएंटेशन है, 26 मई से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अटेम्प्ट करते हैं कि एक अच्छा अटेम्प्ट दें। ठीक है, मेहनत वाला अटेम्प्ट दें, एक वैल्यू सिस्टम वाला अटेम्प्ट दें, एक अच्छा कल्चर बनाने की ट्राई करें और म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने की ट्राई करें। और एक दूसरे पर ऐसा नहीं है उंगली उठाने वाला जो कल्चर बन चुका है बहुत सारी जगहों पर देखते हैं हम अपने देश में, उससे थोड़ा सा बेहतर सिस्टम बनाने की ट्राई करें। आप सभी हैं दोस्तों वो लोग जो बनाएंगे हमारे देश का कल। ठीक है, आप आज काम करेंगे तो देश का कल बनेगा, इसलिए बहुत जरूरी है आप अच्छे से काम करें, अच्छा अफसर बने और वहां पर अच्छा वैल्यू सिस्टम पहुंचे, एंड ताकि हमारे देश में जो एक बहुत ज्यादा ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ पुअर पीपल है, पॉवर्टी है, उस पर भी हम कुछ काम कर सकें, लो कॉस्ट सोल्यूशन ला सकें, अच्छे लेकिन क्वालिटी वाले। हमारे देश में बहुत बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी है कि अगर पैसे कम ले रहे हैं तो क्वालिटी बकवास होगी। नहीं दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हम स्लीपी क्लासेस पे इसको हर रोज तोड़ने की ट्राई करते हैं इस धारणा को कि पैसे कम ले रहे हैं क्वालिटी टॉप हो सकती है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि बहुत सारे पैसे लेकर और बहुत जो कम पैसे लेकर सेम क्वालिटी आपको मिल जाए, क्योंकि पहले वाले केस में शायद ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स रखने की ट्राई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बस काम करते हैं, आप भी कीजिए, हम भी लगे हुए, आप ही हैं कल का भविष्य। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने कोर्सेज में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों। कोई सवाल, कोई कुछ क्वेश्चन, कुछ भी हो, आपके पास ये वेबसाइट है, ये फोन नंबर है, आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, वेबसाइट पे ईमेल भी लगी हुई है sleepy.classes@gmail.com। तो आप बताइए हमें कोई सवाल है तो विल बी हैप्पी टू आंसर यू। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।